मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? आवाज आ रही है ना? यस मैडम। यस मैम। और स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस मैम। यस मैडम। ठीक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर 2 का यूनिट 3 का योग उपनिषद का योग चूड़ामणि उपनिषद। ये थर्ड आपका उपनिषद है उपनिषदों में से। तो हम देख लेते हैं सिलेबस। जो इसमें हमारा सिलेबस है वह योग के 6 अंगों का वर्णन और प्रत्येक के फल और उनके क्रम को यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो इसका मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय है आपका योग साधना द्वारा आत्म शक्ति का जागरण की प्रक्रिया का वर्णन। उपनिषद को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बुक में देखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद, और ये अगर आप बुक में जाके जो मैंने लिंक भेजा था उसमें से देख सकते हैं। 206 यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपका आ जाएगा योग चूड़ामणि उपनिषद। योग कुंडलिनी के बाद ही है आपका। तो योग चूड़ामणि उपनिषद या योग चूड़ामणि उपनिषद, यह उपनिषद सामवेदीय परंपरा से संबंध है। योग साधना द्वारा आत्म शक्ति जागरण की परिक्रिया का इसमें समग्र मार्गदर्शन किया गया है। मतलब कि हम अपने आत्मा की शक्ति को किस तरीके से जागरण कर सकते हैं। सर्वप्रथम योग के 6 अंग आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का उल्लेख हुआ है। उसके बाद योग की सिद्धि के लिए आवश्यक देह तत्व का ज्ञान, मूलाधार आदि चक्रों का ज्ञान, योनि स्थान में परम ज्योति के दर्शन, नाड़ी चक्र, नाड़ी स्थान, नाड़ियों से संचरित प्राणवायु और उनकी क्रियाएं, प्राणों के साथ जीव की गतिमयता, अजपा गायत्री का अनुसंधान, कुंडली द्वारा मोक्ष द्वार का भेदन, 3 बंद, खेचरी मुद्रा, बजरौली आदि के लक्षण, महामुद्रा का स्वरूप, प्रणव और जप की विशेष प्रक्रिया, प्रणव एवं ब्रह्म की एक रूपता, प्रणव के अवयव अ उ म का अर्थ यहाँ पर बताया गया है। तुर्योंकार द्वारा अग्र ब्रह्म की साधना, प्रणव एवं हंस साधना को यहाँ पर बताया गया है। कैवल्य बोध आत्मा ज्ञान का प्रकाशक व प्रणव जप, प्रणव मंत्रानुष्ठान के साधक के लिए प्राण जय आवश्यक है। नाड़ी शुद्धि से प्राणायाम सिद्धि, मात्रा नियम पूर्वक प्राणायाम, योगांक में से प्रत्येक के अलग अलग फल, उसकी तारमयता और षडमुखी के अभ्यास से नाद अभिव्यक्ति, प्राणायाम का अभ्यास सर्व रोग निवारक, प्राण के निरोधाभ्यास में इंद्रियों का प्रत्याहार आवश्यक इत्यादि अनेक विधि विषयों का बड़ा ही विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया। निस्संदेह इस उपनिषद के अनुसार साधना करने वाले व्यक्ति योग के क्षेत्र में चूड़ामणि मुकुट स्तर का बन सकता है। इसलिए योग परक उपनिषदों में से चूड़ामणि उपनिषद का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो चूड़ामणि क्या होता है पता है किसी को? यस या नो? मुकुट मैडम। नहीं पता है। मैम मुकुट मुकुट तो होता है, जैसे आप सीरियस वगैरह में भी देखते होंगे, और तो जो लेडीज हैं वो अपने मस्तक पे ज्वेलरी जो धारण करती है ना, चूड़ामणि, वह है चूड़ामणि। और ये वाक्यांश उसमें भी आता है जब राम जी सीता जी अपनी चूड़ामणि देती हैं। याद है किसी को? चूड़ामणि देती है हनुमान जी को, राम जी को याद दिलाने के लिए। ये उनका है। मैम अंगूठी। अंगूठी नहीं, चूड़ामणि सर पे लगाया जाता है, बालों में लगाया जाता है। अच्छा। इसका पिक्चर था वो मैं, ठीक है। तो जैसे ही चूड़ामणि को सिर पर धारण किया जाता है, वैसे ही ये जो उपनिषद है योग के क्षेत्र में चूड़ामणि मतलब मुकुट के स्तर का बन सकता है, मतलब सर पर धारण करने वाला बन सकता है। इसलिए इसका नाम चूड़ामणि है, इसलिए बताया जाए। ठीक है ना। योग पर उपनिषदों में इस चूड़ामणि उपनिषद का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है।
क्योंकि इसमें योग की बहुत सारी डिटेल दी गई है, इसलिए ये चूड़ामणि स्तर का है, मतलब कि सिर में धारण करने वाला जो हो जाएगा उसके जैसा है। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग भी देख लेते हैं। ये हमने देख लिया इसमें से क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं, इसमें से जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम करेंगे। ठीक है, स्लाइड के माध्यम से। तो इसका पहला देख लेते हैं, ये चूड़ामणि वक्ष्ये योगिनाम हित काम्या। योग चूड़ामणि उपनिषद योगियों के हित की कामना से वर्णन करता हूँ, जो ये योग वेताओं के द्वारा सेवन किया जाने वाला परम गुण तथा कैवल्य मोक्ष की सिद्धि देने वाला है। तो ये जो योग का ये उपनिषद है, ये क्या करने वाला है, योगियों को हित की कामना का वर्णन करने वाला यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, योग साधना द्वारा आत्म शक्ति जागरण की प्रक्रिया का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब हम देख लेते हैं हमारे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसमें क्या क्या चीजें बताई गई है, ओवरव्यू हम ले लेते हैं इसका। तो मुख्य विषय योग साधना द्वारा आत्मशक्ति का जागरण, और हमारा मुख्य क्या है, 6 अंगों का वर्णन, प्रत्येक का फल और उनके क्रम के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ना है ज्यादातर। वेदीय सामवेदीय परंपरा से लिया गया है। ठीक है, मतलब जो हमारा सामवेद है उससे ये है उपनिषद लिया गया है। मंत्र इसमें 121 मंत्र हैं, इसमें कोई भी अध्याय नहीं है, इसमें 1 से लेकर 121 मंत्र हैं अध्यायों की, इसमें कोई भी अध्याय नहीं है। योग की बात करें तो इसमें षडांग योग है। षडांग योग में कहाँ से कहाँ तक आ जाते हैं हमारे, आसन प्राणायाम से समाधि। प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आसन से लेकर समाधि तक जो हमारे अंग हैं वह षडांग योग में आ जाते हैं। इसमें यम और नियम का वर्णन नहीं होता है। ठीक है, फिर हम आसन की बात करें तो इसमें मुख्य आसन 2 ही बताए गए हैं, सिद्धासन और कमलासन, और पद्मासन को ही यहाँ पर कमलासन कहा गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर चक्र की बात करें तो यहाँ पर 6 चक्रों का वर्णन है, 6 चक्रों का वर्णन है। आधार की बात करें तो यहाँ पर 16 आधार बताए गए हैं। लक्ष्य की बात करें 3 लक्ष्य हैं। आकाश 5 यहाँ पर लक्ष्य बताए हैं, आकाश बताए गए हैं। नाड़ियां जो बताई गई हैं 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं। 72,000 नाड़ियों में से 72 और 72 में से भी 10 नाड़ियां मुख्य यहाँ पर बताई गई हैं। प्राण की बात करें तो यहाँ पर 10 प्राणों का हमें वर्णन मिलता है। कुंडली की बात करें तो 8 लपेटे यहाँ पर बताए गए हैं। अवस्थाएं यहाँ पर 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, ये 4 यहाँ पर अवस्थाएं बताई गई हैं। और पुरुष यहाँ पर 4 प्रकार के बताए गए हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और आत्मा, ये 4 पुरुष हैं। और जो मुद्राएं हैं यहाँ पर 5 + 3 टोटल 8 मुद्राएं हैं। 5 का तो हमें श्लोक में वर्णन मिलता है और 3 वैसे अलग से मुद्राएं, इससे टोटल 8 मुद्राएं यहाँ पर है। अगर आपकी संख्या में आता है तो आपका 5 ही आएगा, क्योंकि जो हमारा श्लोक में है वहां पर 5 ही दी गई है। ठीक है, ओके सभी को ये वाली स्लाइड। यस मैम। ओके मैडम। जल्दी तो नहीं लग रहा आपको, थोड़ा स्लो या फास्ट ठीक है स्पीड? यस मैम ठीक है। ठीक, चलिए। तो यहाँ पर योग चूड़ामणि वक्ष्ये ही योगिना हितकाम्या, जो हमारा पहला ही आपका श्लोक शुरू होता है, मंत्र शुरू होता है, वह योग चूड़ामणि उपनिषदों को योगियों के हित की कामनाओं से वर्णन करता हूँ, जो योग वेताओं के द्वारा सेवन किया जाने वाला परम गुण तथा कैवल्य मोक्ष सिद्धि देने वाला है। तो ये पहला इसका जो योग वेता को जानने कराने वाला है। फिर इसमें हम षडांग योग की बात करेंगे, आसनम प्राण संदरोध, और यहाँ पर प्राणायाम को प्राण संदरोध कहा गया है। और हमें योगोपनिषद में भी, योग राजोपनिषद में भी प्राण संदरोध है, तो यहाँ पर प्राणायाम को कहीं कहीं उपनिषदों में प्राण संदरोध भी कहा गया है। तो आसन प्राण संदरोध, प्रत्याहारश्च धारणा,
ध्यान समाधि रेतानि योगांगानि भवन्ति षटः। आसन, प्राण संरोध, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इस प्रकार के 6 अंगों वाला है षडांग योग। फिर एक सिद्धासन प्रोक्तम, द्वितीय कमलासन। 2 प्रकार के आसनों का यहाँ वर्णन है, एक सिद्धासन और दूसरा पद्मासन। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताएगी, कोई विधि नहीं बताएगी, कोई भी इसका फल नहीं बताया गया, बस यही यहाँ पर एक लाइन मिलती है कि 2 प्रकार के आसन है, एक सिद्धासन है और दूसरा पद्मासन का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ओके है। ओके मैडम। यस मैम। फिर यहाँ पर चौथा जो आपका मंत्र है उसमें बोला गया है षट चक्र षोडशधार त्रिलक्ष्य व्योम पंचकम स्वदेयो न जानाति तस्य सिद्धि कत भवेत। मतलब कि जो किसे सिद्धि नहीं मिलती, या उसको भी कह सकते हैं जो साधक अपने शरीर में षट चक्र 6 चक्रों को, षोडश आधार 16 आधारों को, प्रिय लक्ष्य 3 लक्ष्य को और 5 आकाश को नहीं देख पाता, उसे सिद्धि नहीं मिलती है। ऐसा ही वर्णन और हम कहाँ पढ़ते हैं? षट चक्र षोडश आधार त्रिलक्ष्य 5 आकाश, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, से सिद्धांत पद्धति और वशिष्ठ संहिता में मैम। वशिष्ठ संहिता में तो आपका क्या है वहां पर? षोडश आधार षोडश आधार नहीं है वहां पर, वहां पर तो मर्म है। हाँ हाँ 18 मर्म स्थान। 18 षोडश मर्म आधार अलग हैं और मर्म आपके अलग हैं। ठीक है, और त्रिलक्ष्य भी नहीं है, त्रिलक्ष्य भी नहीं है वहां पर। जो आपका ये जो योग चूड़ामणि उपनिषद है, ये आपका गोरख संहिता से मिलता जुलता टेक्स्ट है। ठीक है, जो चीजें आपने गोरख संहिता में पढ़ी थी वही चीजें आप ज्यादातर इसमें सेम टू सेम बहुत सारी चीजें देखेंगे आप चूड़ामणि में। दोनों का कंपैरिजन आप करेंगे तो एक भी आप याद कर लेंगे तो दूसरा आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें हमें गोरख संहिता की यहाँ पर मिलती हैं। जैसे यहाँ पर षट चक्र हो गए, षोडश आधार, त्रिलक्ष्य, 5 आकाश। जो आपके ग्रंथ है, ग्रंथ में ये चीजें नहीं दी गई हैं, ये यहाँ पर समझाने के लिए है। यहाँ पर केवल षट चक्र षोडश आधार त्रिलक्ष्य और व्योम पंचक कहा गया है, इतना ही है ये समझाने के लिए। तो षट चक्र कौन से होते हैं? आधार चक्र, स्वादिष्टान, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र और भूमध्य। भूमध्य हो गया आपका आईब्रो सेंटर। ये 6 चक्र हो जाते हैं। षोडश आधार जो हमारे शरीर में हमारे पैर के अंगुली से लेकर हमारे सर तक जो आधार कहा गया है, ऐसा ही वर्णन हम हट प्रदीपिका में भी देखते हैं। वहां पर भी षोडश आधार का हमें वर्णन मिलता है। तो वहां पर पाद अंगुष्ठ, पाद अंगुष्ठ इसमें क्या होता है? पैर का अंगूठा, पैर के अंगूठे। अंगूठा। फिर गुल्फ, गुल्फ मतलब हो गया टखना, जानु हो गया आपका घुटना, उरु हो गया जंघा, शिवनी हो गया आपका योनि प्रदेश, लिंग हो गया जनेन्द्रिया, नाभि, हृदय, कंठ, घटिका, जिह्वा मूल, नासिका, भूमध्य, ललाट, मूर्धा और ब्रह्मरंध्र। और यहाँ पर 3 लक्ष्य हैं, मगर जो आपकी गोरख संहिता है, गोरख संहिता में वहां पर 2 ही लक्ष्य हमें मिलते हैं, यहाँ पर 3 है, अभ्यंतर लक्ष्य, बाह्य लक्ष्य और मध्यम लक्ष्य। तो वहां पर कितने अवयव दिए गए हैं? जो उन अवयवों को नहीं जानता उसे सिद्धि नहीं मिल पाती, वहां पे लिखा गया है। कितने अवयव है वहां पर गोरख संहिता में? पता है किसी को? ज्ञातव्य बोला गया उन्हें वहां पर। मैम 6 चक्र 16 आधार और नहीं, 2 टोटल कितने अवयव बोले गए? मैम 3। 29 ज्ञातव्य बोले गए हैं वहां पर। ठीक है, और यहाँ पर 30 दिए गए हैं आपको। जो आपका योग चूड़ामणि है, यहाँ पर 30 आपके ये चीजें दी गई हैं और वहां पर उनको ज्ञातव्य बोला गया गोरख संहिता में। तो वहां पर 29 ज्ञातव्य दिए गए हैं, यहाँ पर 30 हैं। आकाश की बात करें तो यहाँ पे आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश, ये 5 आकाशों का वर्णन हमें शिव सिद्धांत पद्धति में भी मिलता है। ठीक है, तो जो इन षट चक्र को, षोडश आधार को और त्रिलक्ष्य और 5 आकाश को नहीं देख पाता, उसे सिद्धि नहीं मिलती है।
ठीक है, ओके है ये वाली स्लाइड? जी मैम। यहाँ से क्वेश्चन भी देख लेंगे। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार योगांक नहीं है। मुझे आंसर देंगे 1 2 3 4 में से। मैम मैम ये ऑप्शन प्राण फोर क्या कह रहे हैं? ऑप्शन मैम ये फोर प्राण ऑप्शन 4 है, ठीक है। तो इसमें आपके योगांक नहीं है पूछा गया है। तो योगांक कौन कौन से नहीं? एक तो यम नहीं है, एक प्राण विरोध बोला गया है, ठीक है, तो सी भी नहीं है, और यहाँ पर असमाधि, असमाधि भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर 4 है। ये अभी जून 2025 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। आगे हम देख लेते हैं षट चक्र। षट चक्रों में दल कितने हैं? तो चतुर्दल स्याद धारः, तो यहाँ पर इसको आधार भी बोला गया है, और चतुर्दल 4 दल वाला यहाँ पर इसको बताया गया है। स्वादिष्टान, स्वादिष्टान में 6 दल बताए गए हैं। स्वादिष्टान च षट दलम, षट मतलब 6 पंखुड़ी वाला है। नाभि चक्रे, नाभि चक्र में 10 दल हैं। नाभो 10 दलम पदम, हृदय द्वादश है। यहाँ पर जो आपका हृदय चक्र है इसमें 12 दल हैं। विशुद्धि में 16 हैं। षोडशारः, यहाँ पर 16 दल बताए गए हैं। भूमध्य द्विदलम, और भूमध्य में 2 दल बताए गए हैं। और सहस्त्रदल कमल ब्रह्मरंध्र के महापद से स्थित हो। सबको चक्र के बारे में तो सभी को पता होगा, और दलों के बारे में? जी मैम। तो सहस्त्रदल कमल ब्रह्मरंध्र के महापथ में यह स्थित होता है। जो हमारी ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र के महापथ में यह स्थित होता है सहस्त्रदल, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आधार चक्र स्वादिष्टान द्वितीयकम, और पहला आपका जो आधार चक्र है वह आधार चक्र है। दूसरा स्वादिष्ठान है। योनि स्थान है द्योर मध्य काम रूप निगते, और योनि स्थान को बताया गया है कहाँ पर है, कुंडली शक्ति कहाँ पर है ये बताया गया, मूलाधार और स्वादिष्टान के मध्य में स्थित है। जगत की उत्पत्ति के कारण होने से इसे काम रूप भी कहा जाता है। और ऐसा ही वर्णन हमने शिव संहिता में पढ़ा था। वहां पर भी मूलाधार और स्वादिष्टान के बीच में जो एक चीज का नाम दिया गया है वह काम रूप, वहां पर भी उसको बोला गया है, और यहाँ पर भी कहा गया है मूलाधार और स्वादिष्टान के मध्य जगत उत्पत्ति का कारण काम रूप कहा गया है। ठीक है। गुदा स्थान में 4 दल वाला कमल स्थित है जिसे काम कहा गया है। उसी के बीच में पश्चिमाभिमुख महालिंग स्थित कहा गया है, योनि स्थान में ही। तो यहाँ पर एक महालिंग का वर्णन किया गया है, और जो पश्चिम पीछे की ओर मुंह करके है वहां पर, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। फिर आ जाता है स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान से यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। प्राण का निवास स्थान इसलिए से स्व कहते हैं। स्व शब्देन भवेत प्राणः स्वादिष्ठानो तदाश्रय, मतलब कि प्राण का निवास स्थान है स्वादिष्ठान, इसलिए इसे स्व भी कहते हैं, और इसे मेढ्र भी कहा जाता है। ठीक है, 2 चीजें इसमें आती हैं। स्वादिष्ठान को स्व भी कहा जाता है और मेढ्र भी कहा जाता है, और ये प्राण का निवास स्थान भी इसे कहा गया है। फिर आ जाते हैं नाभि मंडल। नाभि मंडल मतलब मणिपुर, इसमें 12 दल हैं, 12 दल यहाँ पर बताए गए हैं, ये अलग है। तो जो पहले बताया गया है वहां पर 10 दल बताए गए हैं, मगर जो आगे वो बाद बताते हैं तो यहाँ पर इसके 12 दल की बात की गई है नाभि मंडल में। ठीक है, तो ये 12 जो नाभि मंडल है मणिपुर चक्र है वह 12 वाला है। पाप पुण्य से रहित इसे बताया गया है। नाभि मंडल के तत्व ज्ञान के बिना जीव को संसार चक्र में ही भ्रमण करना पड़ता है। जो नाभि मंडल को अच्छे से नहीं जानता है तो उसे क्या करना पड़ता है, इस चक्र, इस पुनर्जन्म लेकर दोबारा ही जन्म लेना पड़ता है। जो ये पाप पुण्य से रहित यहाँ पर बताया गया नाभि मंडल को, और इस
नाभि मंडल के तत्व ज्ञान को जो नहीं जान पाता है वह इसी संसार चक्र में भ्रमण करते रहता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ओके है। जी मैम। यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है। योग चूड़ामणि मंडूपनिषद में प्राण के संबंध में असत्य कथन है, इसमें से असत्य कथन कौन सा है? ये 2023 का आया क्वेश्चन है। फोर्थ फोर्थ ऑप्शन। नंबर। 4th नंबर, प्राण का निवास अनाहत चक्र में है और जबकि प्राण का निवास कहाँ है? स्वादिष्टान चक्र में। और ये इसके अकॉर्डिंग है, जैसे आपका आएगा योग चूड़ामणि उपनिषद, क्योंकि अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग चीजें दी जा सकती हैं, तो जिस उपनिषद का नाम लिया जाएगा उस उपनिषद के हिसाब से हमें देखना है कि किसमें किस चीज को क्या कहा गया है। तो यहाँ पर प्राण का निवास अनाहत चक्र में, ऐसा ये रॉन्ग है। और चीजें इसमें बोली गई है। प्राण का निवास स्थान स्वादिष्टान चक्र में है, इसे स्व कहा गया है और इसे मेड्र भी कहते हैं। ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं कंद की। तो पक्षी के अंडे के आकार जो मेड्र और नाभि के मध्य स्थित है, मेड्र स्वादिष्टान चक्र और नाभि के बीच में जो स्थान है उसको यहाँ पर कंद का स्थान कहा गया है। यहाँ पर 72,000 नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में वहीं से फैला हुआ है। तो कंद से ही यहाँ पर नाड़ियां निकलती हैं। यहीं पर 72,000 नाड़ियां यहीं से फैली हुई हैं। उसमें से 72 नाड़ियां मुख्य बताई गई हैं और उनमें से भी प्रमुख नाड़ियां 10 कही गई हैं। टोटल 72,000 है, उसमें से 72 नाड़ियां और मुख्य है, और उसमें से भी 72 में से भी 10 नाड़ियां प्रमुख बताई गई हैं। अब नाड़ियां और उसके स्थान हम देख लेते हैं। तत्र नाड़िया सुपन्ना सहस्त्राणा दी सप्तति। थोड़ा सा संस्कृत के ये वर्ड भी याद देख लेंगे क्योंकि ये आ सकता है। तो 72,000 को क्या बोला गया? सहस्त्राणा वी सप्तति। सहस्त्राणा मतलब हो गया 1000, ठीक है, और द्विसप्तति मतलब हो गया 72,000। तेषु नाड़ी सहस्त्रेषु और दी सप्तति, और यहाँ पर आ जाएगा सहस्त्रेषु दी सप्तति मतलब 72 नाड़ियां। और प्रधाना प्राणवाहिनो भूसताशु 10, और जिनमें प्राण वही बहता है वह कौन सी? 10 स्मृता, 10 नाड़ी बताई गई हैं। इड़ा च पिंगला चैव सुषुम्ना च त्रिया, ये 3 नाड़ियां हैं। 10 में से भी 3 नाड़ियां मुक्त कही गई हैं, ठीक है, ये 3 नाड़ियां हैं। और फिर गांधारी, ये आगे अब नाड़ियों के नाम आएंगे। गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, चैव यशस्वनी, अलुम्बुषा, कुहुश्च, शंखनी, दशमी स्मृता, ये 10 नाड़ियां यहाँ पर बताई गई हैं। तो ईड़ा पिंगला च सुषुम्ना 3 नाड़ियां होगी, गंधारी हस्तजीवा 4 और 5, पूषा च यशस्वनी 6 और 7, 8, 9, 10, ये 10 नाड़ियां यहाँ पर बताई गई हैं। अब नाड़ियां, ईड़ा नाड़ी का स्थान क्या है? नासिका के बाईं ओर बताई गई है। पिंगला नासिका के दाईं ओर, सभी जानते हैं। सुषुम्ना ईड़ा और पिंगला के मध्य है। गांधारी बाईं आंख में है, तो आपकी यशस्विनी कहाँ है? गांधारी क्या है? आपकी आंख में बताई गई है, बाईं वाली आंख में। हस्तजीवा कहाँ है? ये आपकी दाईं आंख में बताई गई है। पूषा दाहिने कान में है, और यशस्विनी, पूषा हो गया, यशस्विनी बाएं कान में बताई गई है। अलम्बुषा जो है वह मुख में बताई गई है। कुहू जनेंद्रियों में बताई गई है, कुहू, और शंखनी गुदा में बताई गई है, ठीक है। तो ये हमारी 10 नाड़ियां हैं। इसमें और भी नाड़ियां हैं, आपके यहाँ इसमें 10 ही हैं, ये समझाने के लिए है कि कैसे कैसे यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। ओके, स्लाइड। जी मैम। अब यहाँ से क्वेश्चन भी देख लेंगे। 2023 का है ये। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार प्रमुख 10 नाड़ियों में से नहीं है। मैम जी सेकेंड आंसर। ऑप्शन। आंसर 2। सेकंड पंदमनी चक्रणी हस्तनी नहीं है, ठीक है। चलिए, अब संपूर्ण शरीर के भीतर एक एक द्वार पर एक एक नाड़ी स्थित है। तो हमारे शरीर में 9 द्वार कौन से हैं? 9 या मैम 10? 2। हम्म, जी मैम
दो नाक मैम, दो आँख, दो कान, एक मुंह मैम, गुदा, उपस्थ और मैम एक सहस्त्रार्ध का 10वां द्वार। सहस्त्र, ये 10 नाड़ियां, यहाँ पे 10 हमारे द्वार होते हैं। तो संपूर्ण शरीर के भीतर एक द्वार, एक एक द्वार पर एक एक नाड़ी स्थित यहाँ पर बताई गई है। ठीक है। और प्राण मार्ग में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां स्थित हैं। जो हमारा प्राण का जो मार्ग है वहां पर 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा को चंद्र नाड़ी भी कहा गया है, पिंगला को सूर्य नाड़ी और सूर्य कहा गया है, और सुषुम्ना को अग्नि। ये हम पहले भी काफी बार पढ़ चुके हैं। सूर्य, चंद्र एवं अग्नि देवताओं के प्राणों के वाहक यहाँ पर बताए गए हैं। फिर हम प्राणों की बात पढ़ लेते हैं। प्राण यहाँ पर 10 बताए गए हैं। जो मेन है प्राण, उन्हें प्राणवायु, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये क्या है, इनको प्राणवायु बोला गया है। और उपप्राण इनको कहा गया है, नाग, कूर्म, किकल, देवदत्त, धनंजय, ये क्या है, उपप्राण यहाँ पर बताए गए हैं। तो प्राण हृदय में है, अपान गुदा में है, समान नाभि में है, उदान कंठ में है, व्यान समस्त शरीर में है। और जो नाग का कार्य क्या है, डकार लेना है। कूर्म का क्या है, पलक झपकाना है। कृकल का क्या है, छींकना है। देवदत्त का क्या है, जमाई लेना है। धनंजय का क्या है, संपूर्ण शरीर, और मृत्यु के पश्चात भी रहता है संपूर्ण शरीर में। और 4 घंटे तक कहते हैं, मृत्यु होने के 4 घंटे तक धनंजय प्राण रहता है। तो प्राण के बारे में तो आपने काफी बार पढ़ चुके होंगे अभी तक। यस या नो? जी मैम। जी मैम। तो यहाँ पर एक चीज अलग मिल सकती है, किसी किसी टैक्स में कृकल में वो लेना त्रिषा और आपका शुद्धा दिया हुआ है, त्रिषा भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर छींकना है, जो आपका योग चूड़ामणि उपनिषद है यहाँ पर छींकना दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और सब सेम है। फिर हम ये कहेंगे योग वेता। 1 मिनट दीजिए मुझे। आपको भेज रहा हूँ मैं, मेरे वाले में देखना। एड्रेस बता दी। ठीक है। आवाज आ रही है? यस मैडम। ठीक। ये हो चुका था हमारा। और फिर यहाँ पर है योग वेता। ये वाला तो हो चुका है ना। फिर है योग वेता, प्राण और अपान को जो खींचता है। योग वेता मिस होता है जो योग के बारे में जानता है। तो प्राण और अपान को जो खींचता है, एवं प्राण और अपान को जो खींचता है, मतलब कि हमारा प्राण कहाँ रहता है, हृदय में, और जो अपान है वह रहता है आपका नीचे मूलाधार के आसपास। तो यहाँ पर प्राण को अपान खींचता है,
जो प्राण है वह अपान में क्या है, जो प्राण है वह अपान को ऊपर की ओर खींचता है और अपान क्या करता है, प्राण को नीचे की ओर खींचता है। इसलिए यह जीव प्राण और अपान की इस क्रिया के द्वारा निरंतर ऊपर नीचे आता जाता रहता है। ठीक है, प्राण एवं जीव की इस अध मतलब नीचे की ओर एवं ऊर्ध्वगम ऊपर की ओर प्रक्रिया को जानने वाला ही योग वेता कहा गया है, वही योग वेता है। ठीक है, और फिर अब आ जाते हैं, इसमें अजपा गायत्री के बारे में बताया गया है। तो हकारेण बहियाति सकारेण विशोत्पन्नः। आवाज आ रही है ना मेरी, स्लाइड भी क्लियर है? यस मैम। तो इनहेल करते हुए पूरक करते सकार की ध्वनि और एक्सेल करते हुए हकार की ध्वनि यहाँ पर बताया गया। हकारेण बहयाति सकारेण विशोत्पन्न मतलब लेने के लिए। हंस हंसेतु मंत्र जीवतो जपति सदा, और इस मंत्र को ये जो सदा सर्वदा जपता रहता है। षट्टानि दिवारात्रो सहस्त्रकाणे विशंति, जो इसे 21,600 बार दिन रात जपता रहता है। सहस्त्राणी मतलब क्या हो जाएगा, सहस्त्राणी मतलब मैम 1000। हजार। तो 21,600 बार जो इसको जपता रहता है दिन रात, उसके लिए यहाँ पर इसको अजपा गायत्री यहाँ पर कहा गया है। मंत्र जीवो जपति सर्वदा, अजपा नाम गायत्री योगिना मोक्षदा। और ये क्या है, अजपा गायत्री मुक्ति प्रदायी है, मोक्ष को देने वाली है। और अस्या संकल्प मात्रेण सर्व पाप प्रमुच्यते, और संकल्प मात्रे से ही पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कि आप संकल्प ही ले लेते हैं कि मैं इतनी गायत्री जप करूंगा, इसको जप लेने से मतलब कि इस संकल्प मात्रे से ही पापों की मुक्ति हो जाती है, ऐसा इसमें बताया गया है। फिर आ जाता है वेद वेता। गायत्री प्राण को धारण करने वाली प्राण विद्या है, महाविद्या है, जो कुंडली से अद्भुत है। इस प्रकार जो जान लेता है वही वेद वेता है। तो यहाँ पर दो चीजें आई हैं, एक योग वेता है और जो वेद वेता है। जो गायत्री को जो जान लेता है, उसको जो धारण कर लेता है, वो वेद वेता है। और जो प्राण और अपान की उधर अधर उधर मतलब ऊपर की ओर जाने की जो क्रिया को जान लेता है, वो योग वेता है। इसको हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, जहां पर गायत्री आ जाएगा वहां पर वेद वेता आएगा, और जहां पे प्राण अपान आएगा वहां पे योग वेता आ जाएगा, और जहां पे गायत्री है वहां पर वेद वेता। ओके है मैम जो ये मैम हंस मंत्र जो सांस लेते हैं और मैम छोड़ते हैं तो मैम अपने आप ही हो जाता है, फिर मैम इसको करने की क्या जरूरत, कैसे करेंगे फिर इसको मैम अलग से? ये हम जो होता है 24 घंटे में, मतलब कि एक दिन में हम 21,600 बार श्वास लेते छोड़ते हैं। तो जो ये जो क्रिया है, जब भी हम सांस ले रहे हैं तो सो की ध्वनि आनी चाहिए, और जब हम श्वास को छोड़ रहे हैं तो हम की ध्वनि। इस तरीके से ये हमारे श्वासों के आधार पर चलने लग जाता है। जब सो और हम, तो तब उस क्रिया को यहाँ पे अजपा गायत्री कहा गया है। जब भी हम सांस ले रहे हैं तो वो सो की ध्वनि, और जब बाहर निकल रहे हैं वो हम की ध्वनि। ये भीतर ही भीतर चलेगा, ये नहीं कि बाहर चलेगा, अंदर चलने के लिए कहा गया है। यानी मैम जब अब हम सांस ले रहे हैं मैम, अब नहीं हो रहा मैम ये सोहम मंत्र, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा ये। वो तो संकल्प करना पड़ेगा ना, ये तो तभी तो हर अपने आप नहीं होगा, इसको करेगा जब मनुष्य जब इस टेक्निक को अपनाएगा तभी होगा ना। वैसे तो हर मनुष्य श्वास वगैरह ले रहा है, मगर उसको ध्यान में रखते हुए जो करेगा तभी तो वह संकल्प तो वही ले पाएगा ना, नहीं तो वो सभी के लिए सेम हो जाता। मगर जब हम उसको करेंगे तब होगा ना। मुक्ति प्रदायी भी कहा गया ना, इसको मोक्ष को प्रदान करने वाली है ऊपर। जैसे मैम अब सांस लेते हुए ये ध्यान रखना है कि अब स की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। जी मैम। फिर आ जाता है कुंडली। तो यहाँ पर कुंडली को परमेश्वरी शक्ति कहा गया है। हमने योग कुंडलिनी उपनिषद में परमेश्वरी कुंडली के कितने नए शब्द पढ़े थे? 2 नए।
कौन कौन से शब्द थे सरस्वती चालन के? मैम सरस्वती था मैम, शब्द गर्भा मैम, और और एक अरुंधति। शब्दमयी मैम। शब्द गर्भा और अरुंधति। ठीक है, वाग्देवी किसमें कहा गया हुआ है? शिव शिव संहिता। संहिता में। संहिता में। हाँ, शिव संहिता में वाग्देवी कहा गया कुंडली को, और यहाँ पर क्या कहा गया है? परमेश्वरी। तो कुंडलिनी परमेश्वरी शक्ति को भी कहा गया है। इसके लपेटे कितने हैं? 8 कुंडल दिए गए हैं, मतलब 8 लपेटे वाली यहाँ पर इसको बताया गया है। जागृत, जागृत कैसे होती है ये? वहिनी, वहिनी योग मतलब अग्नि योग, जो प्राण और अपान की जो जहाँ प्राण अपान के जो हमारा समान में एक्टिवेट होता है, उसकी गर्मी से क्या होता है? हमारी कुंडली जागृत होती है, सप्त कुंडली जागृत हो जाती है। तो ये जागृत होती है वहिनी योग से। कुंडलिनी शक्ति के कंद के ऊर्ध्व भाग में 8 कुंडलों की आकृति में व्याप्त होकर ब्रह्म द्वार के मुख को अपने मुख से ढककर सदैव स्थित रहती है। तो यहाँ पर बताई गई कुंडलिनी शक्ति 8 कुंडलों की यहाँ पर बताया गया है। इसमें है ब्रह्म द्वार के मुख को द्वार के अपने मुंह के ढके हुए रहती है, यहाँ पर बताया गया है। जागृत के बाद कैसी होती है? कुंडलिनी मन और प्राण वायु के साथ सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होकर सुई की तरह, यहाँ पर सुई की तरह बताया गया, सुई की तरह ऊपर की ओर चलती है। जैसे कुंजी, कुंजी मतलब चाबी, की को बोला गया है। जिस तरह कुंजी के द्वारा जिस तरह से घर का किवाड़ खोलते हैं, उसी प्रकार कुंडली के द्वारा योगी मुक्ति का द्वार खोलता है। जैसे हम चाबी से घर का द्वार खोलते हैं, हम घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, उसी प्रकार कुंडली के द्वारा मुक्ति के द्वार को खोल लेता है। ठीक है, और ये ऊपर की ओर तेरे कैसे चलती है? जब ये हमारी कुंडली ऊपर की शक्ति ऊपर की ओर जाएगी तो सुई की भांति हमें चलती हुई महसूस होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इसके लाभ हम देख लेते हैं। योगियों के लिए कुंडली मोक्ष देने वाली है और अज्ञानियों के लिए बंधन कारक है। अज्ञानी मतलब जो इसके ज्ञान को नहीं जानते, उनके लिए ये बंधन कारक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, योग चूड़ामणि के अनुसार योगियों के लिए बंधन कारक क्या है? तो वो हो जाएगा कुंडलिनी। ठीक है, ओके है स्लाइड? जी मैम। फिर यहाँ पर प्राणायाम की बात की है। प्राणायाम में आपके बैठने की स्थिति क्या है? तो सबसे पहले पद्मासन दृढ़ता पूर्वक करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर अंजलि मुद्रा कहा गया है। अंजलि मुद्रा में 2 तरह के हमारे हाथ की पोजीशन होती है। एक तो ये वाली पोजीशन होती है जो नमस्कार की होती है, और एक हो सकती है एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के हम जो पाँव के ऊपर रख के बैठते हैं वह है। तो यहाँ पर 2 तरह से अंजलि मुद्रा हो सकती है। और फिर जालंधर बंद यहाँ पर लगाने के लिए कहा गया है। फिर ब्रह्म का ध्यान करने के लिए कहा गया है। बाहर श्वास भीतर खींचे और बाहर निकालें। बाहर का श्वास भीतर खींचे और बाहर निकालें, मतलब श्वास को लेना और छोड़ने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और प्राणायाम के अभ्यास से पसीना निकलता है, उसे शरीर पर मल देना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कटु अम्ल लवण पदार्थों का परित्याग और दूध और दूध से बने भोजन लेने के लिए यहाँ पर कहा गया है। सेम वर्णन हमें गोरख संहिता में भी मिलता है। और इसका लाभ बताया गया प्राणायाम का, तो अतुल शक्ति की अनुभूति होती है। ठीक है, और फिर 1 वर्ष में कौन सिद्धि प्राप्त कर लेता है? ब्रह्मचारी, मिताहारी, योगी और योग परायण। योग के अभ्यास, जो योग का अभ्यासी होता है उसको योग परायण कहते हैं। तो ऐसा ही वर्णन हमने और कहाँ पढ़ा है? शिव संहिता में। हट प्रदीपिका। तो हट प्रदीपिका और शिव संहिता में भी है। तो वहां पर ब्रह्मचारी, मिताहारी, योगी और योग परायण का वर्णन हमें वहां पर मिलता है, जहां जो 1 वर्ष में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। फिर आ जाता है मिताहार का वर्णन। सुस्निग्ध मधुर आहारा चतुरांश विवर्जितम भुजते शिव संप्रीता मिताहारी स उच्यते। योग के साधक को मधुर स्निग्ध भोजन ही लेना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा 1/4 भाग खाली करें। 1/4 भाग खाली का मतलब होता है आधा पेट भोजन और 1/4 पानी।
और चौथाई भाग खाली रखें। इस प्रकार भगवान को समर्पित करके जो भोजन करता है उसे मिताहारी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मिताहार का वर्णन। ऐसा ही वर्णन हमने योग कुंडलिनी उपनिषद में भी पढ़ा था। ओके है। जी मैम। फिर पढ़ेंगे हम मुद्रा के बारे में। तो टोटल 8 मुद्रा बताई गई हैं, 3 बंद हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। मुद्रा यहाँ पर है खेचरी, वज्रौली, महामुद्रा, षडमुखी मुद्रा और योनि मुद्रा। अब हम देख लेते हैं जो हमारे श्लोक में कही गई है। महामुद्रो नभो मुद्रो उद्यान जालंधरम मूल बंदो च यो वेति स योगी मुक्ति भाजनम। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट में वो हो जाएंगी 5, महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद। ये है उसके अकॉर्डिंग, श्लोक के अकॉर्डिंग। मूल बंद को जो जानता है वह योगी मुक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है, और हम पढ़ेंगे तो इसमें आ जाएगी आपकी खेचरी मुद्रा भी है, वज्रौली भी है, षडमुखी मुद्रा भी है और योनि मुद्रा भी है। फिर हम सबसे पहले पढ़ते हैं मूल बंद। अपान वायु को ऊपर की ओर खींचना ही मूल बंद है। सब में एक ही टेक्निक है। तो इसका लाभ हम देख लेते हैं, लाभ हमें लर्न करने जरूरी है। प्राण और अपान का एक ही होता है, ये तो सभी में आता है। मलमूत्र की कमी हो जाती है मूल बंद करने से, और वृद्ध भी युवा हो जाता है। ठीक है, ये 3 इसके लाभ यहाँ पर बताए गए हैं। फिर आपका उद्यान बंद, पेट को नाभि के नीचे तान कर खींचना पश्चिम तान कहलाता है, मतलब कि पश्चिम में तान देना, पेट को पीछे की ओर ले जाना। वही पेट में यह उद्यान बंद भी कहा जाता है। तो इसी को उद्यान बंद कहा जाता है। महापक्षी गिद्ध जिस प्रकार विश्राम के लिए आकाश में अत्यधिक ऊंचे उड़ते हैं, उसी तरह उद्यान बंद का अभ्यास मृत्यु रूपी हाथी को पछाड़ने के लिए सिंह के समान है। तो महापक्षी जैसे आपके होते हैं, गिद्ध वगैरह होते हैं और जो बाज वगैरह होते हैं, तो आपने देखा है जब वो बहुत ऊपर चले जाते हैं तो फिर वो पंख फड़फड़ाते हैं अपने। मैम बीच में तो पंख चलाना छोड़ देते हैं मैम वो। हाँ, तो वो उनके लिए कैसी अवस्था हो जाती है, विश्राम की अवस्था हो जाती है, यहाँ पे कहा गया ना। तो महापक्षी जैसे गिद्ध जिस प्रकार विश्राम के लिए आकाश में अत्यधिक ऊंचे उड़ते हैं, जब बहुत ऊंचे पे उड़ जाते हैं तो फिर वो अपने पंख नहीं लाते, वो सीधे चलते रहते हैं। जब उन्हें इधर उधर मुड़ना होता है उसी टाइम वो कुछ एक्शन करते होंगे, नहीं तो वो विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं। उसी तरह उद्यान बंद का अभ्यास मृत्यु रूपी हाथी को पछाड़ने के लिए सिंह के समान है। ये तो मृत्यु मातंग केसरी तो आप पढ़ चुके होंगे काफी बार। जी मैम। वही चीज यहाँ पर भी कहा गया, एक चीज अलग है, यहाँ पर महापक्षी का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, फिर है यहाँ पर जालंधर बंद, जो शरीर में नीचे की ओर प्रवाहमान आकाश जल को शिरोभाग में रोककर रखता है। तो शरीर के नीचे और प्रवाहमान, शरीर के नीचे की ओर कौन सा प्रभाव होता है मैम अमृत का स्राव होता है मैम। अमृत का स्राव होता है। तो आकाश जल, आकाश हो जाता है यहाँ ऊपर का स्थान का जो है, शिरोभाग में रोककर रखता है, उसे जालंधर बंद कहते हैं। सिर को झुकाकर ठोड़ी को हृदय से स्पर्श करना होता है। टेक्निक सभी में सेम दी है, इसके लाभ देख लेते हैं। दुखों और कष्टों का नाश करने वाला है और अमृत स्थिर हो जाता है। सबके जो हमारे लाभ हैं, लाभ अच्छे से लर्न कर लेंगे किसमें क्या दिया गया है। ठीक है, मैम ये तो सेम ही है। हाँ। फिर है खेचरी, नभो मुद्रा, दृष्टि इसमें भूमध्य रखने के लिए कहा गया है। और जिह्वा कपाल कुहरे प्रवेश में खेचरी मुद्रा है। तो जिह्वा को कपाल कुहर में प्रवेश कराना ही खेचरी है। सभी में सेम यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, लाभ हम देख लेते हैं। यहाँ पर रोग मरण भूख प्यास मूर्छा से छुटकारा हो जाता है। मूर्छा मतलब क्या होता है, बेहोशी। बेहोशी। तो रोग मरण भूख प्यास और मूर्छा से छुटकारा, कर्मों में लिप्त नहीं रहता है, और खेचरी मुद्रा से बिंदु का पात
नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसमें बिंदु का पात भी नहीं होता, ऐसा बताया गया है। और फिर अगर बाई चांस बिंदु का पात हो भी जाता है तो बिंदु को योनि मुद्रा के द्वारा बलपूर्वक ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है। तो जो योनि मुद्रा है, योनि मुद्रा का जो हमें वर्णन मिलता है खेचरी मुद्रा में ही मिलता है। अगर बिंदु का पात हो भी जाता है तो उसे योनि मुद्रा द्वारा दोबारा ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका वज्रौली मुद्रा। तो बिंदु और रज का योग ही परम पद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कल भी मैंने बताया था, हमने पढ़ा था रज और शुक्र का मिलन है ना, वहां पर जो उनका संयोग है वही यहाँ पर दोबारा से आज इसमें भी आया है। तो बिंदु रज का योग ही परम पद की प्राप्ति होती है। बिंदु बाह्य रूप कहा गया है और रज को शक्ति स्वरूप कहा गया है। बिंदु के यहाँ पे दो प्रकार दिए गए हैं, एक होता है पांड्र, पांड्र मतलब जो होता है सफेद रंग का, जिस शुक्ल भी कहा था, शुक्ल को भी सफेद कहते हैं, और पांड्र हो गया जो होता है चंद्र स्थान में। लोहित होता है महारज, महारज इसको लोहित को महारज भी कहते हैं, लाल होता है और रवि स्थान में से कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है, तो जो आपका बिंदु होता है ये कहाँ पर होता है, इसका स्थान, बिंदु का स्थान पता है किसी को? मूलाधार कौन सा? एक स्टूडेंट बोले, वॉइस क्लियर नहीं आई। चंद्रमंडल के पास। चंद्रमंडल, तो बिंदु दो प्रकार के बताए हैं। तो एक होता है हमारा चंद्रमंडल के पास, मतलब कि हमारा आज्ञा चक्र के बाईं साइड कहा जाता है, और एक होता है रज जो होता है हमारे रवि स्थान में, मतलब जहाँ पे सूर्य स्थान है। तो हमारे बस्ती प्रदेश के पास जो होता है वह हो जाता है हमारा रवि स्थान में दूसरा वाला, जो जिसे कहा जाता है रज। इसको यहाँ पर रज को लाल स्वरूप कहा गया है, लाल रंग का है, और जो हमारा आज्ञा चक्र के पास है उसको शुक्ल कहा गया है, सफेद रंग का कहा गया है, पांडर कहा गया है। ठीक है, और जो रवि स्थान में उसे लोहित लाल कलर का कहा गया है। तो रज का संयोग सूर्य में और शुक्ल का संयोग चंद्र में जिस प्रकार होता है, उस विषय को दोनों को एकाकार हो जाने वाला साधक ही योग वेता कहा जाता है। ठीक है, तो रज का संयोग सूर्य में और शुक्ल का संयोग चंद्र में जिस प्रकार हो जाता है, तो जब रज ऊपर से लेकर मतलब कि रज नीचे होता है, जब वह चंद्र स्थान में जाकर उसका संयोग हो जाता है तो उस विषय को जो जान लेता है वह साधक योगवेता कहलाता है। ठीक है, ओके है या नहीं है? बिंदु चंद्र में ना, हाँ और वो वाला सूर्य में। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना जो हमारा अमृत है वह सूर्यमंडल, सूर्यमंडल में जाकर हमारा स्राव हट जाता है, वही वाली चीज यहाँ पर दी है। तो वो नीचे जाकर सूर्यमंडल में जाकर हो जाता है, तो उसे रवि स्थान भी कहा गया है। सूर्य का एक और पर्यायवाची रवि भी है ना। ओके है। यस मैम। अब हम पढ़ लेते हैं महामुद्रा। महामुद्रा, बाएं पैर को जानु शीर्ष की स्थिति पर पूरक पूरक करना है, फिर जालंधर बंद लगाना है, फिर कुंभक करना है, फिर धीरे धीरे रेचन करने के लिए कहा है। दाएं पैर से दोनों तरफ समान मात्रा में करने के लिए कहा गया है। ऐसा ही हम सभी तरह देखते हैं। एक मिनट आ रही।
तो यहाँ पर जैसे सब में टेक्निक बताई गई, टेक्निक वही है। तो इसके लाभ जरूर याद कर लेंगे। तो नाड़ी समूह का शोधन हो जाता है, सूर्य व चंद्र चलायमान हो जाते हैं और जो चलाया जाता है उन्हें। रस वात पित्त कफ का शोषण होता है। पथ्य और अपथ्य ना रहना, आप कुछ भी खा पी लें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर महामूत्र का अभ्यास हो जाता है। नीरस में भी रस लगना, जो नीरस वस्तु है वह भी रसीली हो जाती है। विष का पाचन करती है महामुद्रा। क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त और गुल्म और अजीर्ण, ये सभी रोग नहीं होते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से लर्न करना। फिर है षडमुखी मुद्रा। षडमुखी मुद्रा यहाँ पर दिखाई गई है। दोनों पैर की एड़ियों को सिवनी स्थान में लगाकर आसन में बैठकर आंख, कान एवं नाक की अंगुलियों से बंद करें। मुंह से वायु खींचें, अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाएं। फिर दोनों वायुओं को हृदय प्रदेश में रोकें और मन को मस्तिष्क में लगाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर ये षडमुखी मुद्रा है। षडमुखी मुद्रा से ज्यादातर हम क्या करते हैं? भ्रमरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम और नाद की अभिव्यक्ति, नाद को सुनने के लिए भी षडमुखी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है ना। तो इससे क्या होता है? समतत्व भाव की प्राप्ति होती है, सारी चीजें समान हो जाती हैं। तो ये हो गया आपका महामुद्रा और षडमुखी मुद्रा। ओके है, यहाँ से क्वेश्चन देख लेंगे। पहले ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। योग मंड्यू उपनिषद के अनुसार महामुद्रा में निम्न रोगों में क्रमशः मुक्ति प्राप्त होती है। इनको क्रम से लगाना है। पहले वाला फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है। तो क्षय सबसे पहले है। क्षय अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर? क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म और अजीर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया क्षय, फिर आ जाएगा आपका कुष्ठ, फिर डी आ जाएगा गुदावर्त, बी आ जाएगा गुल्म और फिर आ जाएगा अजीर्ण। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ, इसका राइट आंसर। फिर है योग चूड़ामणि के अनुसार सूची 1 और सूची 2 मैचिंग करेंगे। मैम ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, एक सेकेंड। फर्स्ट है इसका आंसर। यस मैम। यस मैम। तो नीरस भोजन का सरस होना महामुद्रा का अभ्यास हो जाएगा आपका ए का थर्ड। ठीक है, दिन रात जप करते रहना है। कितनी बार जप करना है? 21,600 मंत्रों का। रोग, मरण, भूख, प्यास और मूर्छा किस में था? खेचरी मुद्रा में था। और सफेद और लाल 2 वर्ण है, शुक्र और महारज, जिसे कहा गया है। शुक्र आपका हो गया पांडर का और महारज हो गया लोहित। ये भी आ सकता है कभी। ठीक है, ओके। फिर आ जाता है प्रणव जप की विधि। प्रणव, अभी ये वाला टॉपिक स्टार्ट करें, क्या करें बताएं? हम कल ही करना है। कल करें, चलिए ठीक है। क्योंकि यहाँ से अब हमारा ओम का स्टार्ट हो जाता है कि ओम में क्या क्या है, सृष्टि का क्रम क्या क्या है, ये अब ये अलग टॉपिक शुरू हो जाएगा यहाँ से। चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद किस वेद से लिया गया है? मैम सामवेद से। सामवेद। तो हमारे यहाँ एस से कौन सा है? किस टेक्निक से इसे याद कर सकते हैं? गोरक्ष संहिता। गोरख संहिता तो है, मतलब कि आपको सामवेद याद रहेगा
चूड़ामणि उपनिषद सामवेद से लिया गया है। इसके लिए कोई टेक्निक बनाएंगे तो हमें अच्छे से याद रहेगा ना। संजना जी या शताक्षी जी? शताक्षी जी ले। शताक्षी जी चूड़ियां पहनती हैं? नो मैम, सामवेद चूड़ा पहनते हैं। सामवेद चूड़ा पहनते हैं, या शताक्षी से भी याद कर सकते हैं, अपने क्लासमेट से ज्यादा याद रख सकते हैं ना। तो ओके मैम। शताक्षी, शताक्षी चूड़ियां पहनती है। चौ से हो जाएगी चूड़ियां और सौ से हो जाएगा सामवेद। ठीक है, कोई भी अपनी भी टेक्निक लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी याद कर सकते हैं, हमने भी ऐसे याद किया था। तो वहां पर जब हम ऐसे लर्न करते हैं तो हमें ज्यादा टाइम तक चीजें लर्न रहती हैं। ठीक है, अगर वैसे हम याद करेंगे तो हम कभी ना कभी भूल जाएंगे, मगर ऐसे याद करेंगे तो हमें याद रहेगा, वहां पे क्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ये वाली टेक्निक किसी को नहीं भूलेगी। चलिए, अब मुझे बताएंगे इसमें टोटल कितने मंत्र हैं? मैम 121 121। 121 मंत्र दिए गए हैं। इसमें कौन सा योग बताया गया है? षडांग योग। मैम अष्टांग योग। षडांग योग। अष्टांग योग किसने बोला? मैम गलती से मुंह में से निकल गया मैम, षडांग बोल के हाँ, अष्टांग निकल गया मैम। गलती से भी मुंह से नहीं निकलना। षडांग योग। ठीक है, आसन कितने बताए गए हैं? मैम दो। 2 बताए गए हैं। कौन कौन से? सिद्धासन और कमलासन। सिद्धासन, कमलासन। आसन और कमलासन। और कमलासन के शासन को कहा गया है? पद्मासन। मैम पद्मासन। पद्मासन को कहा गया है। आधार कितने बताए गए हैं? मैम 16। 16। 16। आकाश कितने बताए गए हैं? मैम 5। मैम 5। 5। 5। आकाश को संस्कृत में क्या कहते हैं? व्योम। व्योम। ठीक है। टोटल नाड़ियों की संख्या कितनी है? मैम 72 है। 10। 72,000। 72,000 में से मुख्य कितनी है? 10। मैम 72। 72। और 72 में से भी मुख्य कितनी है? मैम 10। मैम 10। 3। 10। 10 में से मुख्य कितनी है? 3। 3। प्राण कितने प्रकार के बताए गए हैं? मैम मैम 10। प्राण 5 मैम। 10। और मैम उपप्राण कितने प्रकार के हैं? उपराण 5। 10। 5 प्रकार के हैं। कुंडली, कुंडली कितने लपेटे हैं? मैम 8 लपेटे। मैम 8। 8। लपेटे हैं। और अवस्थाएं कितनी हैं? 4। 4। 4 है। पुरुष कितने हैं? मैम 4। 4। मुद्राएं कितनी है? 5। 5। टोटल 8 हो गए। टोटल 8 है। प्राणायाम का एक और नाम क्या कहा गया है यहाँ पर? प्राण संरोध। प्राण मैम संरोध। प्राण संरोध। ठीक है। अपने शरीर में क्या क्या चीज जानना चाहिए एक योगी को, या किसे सिद्धि नहीं मिलती जो अपने शरीर में किन चीजों को नहीं जानता? मैम 6 चक्र, 16 साधार, त्रिलक्ष और 5 आकार जो नहीं जानता। वह सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता है। विशुद्धि चक्र में कितने दल हैं? मैम 6। 16। विशुद्धि चक्र में 16 है क्या? 16 है। और यहाँ पर नाभि मंडल में जो पुण्य और पाप से जो रहित है, वहां पर कितने दल बताए गए हैं? 12 द्वादश। 12 दल। वैसे कितने होते हैं? 10 दल होते हैं। मगर मैम तो अगर क्वेश्चन में जहां पर पाप पुण्य का और संसार चक्र में भ्रमण करने का जहां पर आएगा, वहां पर आपको द्वादश दल लिखना है ना। ठीक है। स्वादिष्टान चक्र को क्या क्या कहा गया है यहाँ पर? स्वमेध्र। और किसका स्थान कहा गया है? प्राण का निवास स्थान। प्राण का निवास। स्थान कहा गया है। ठीक है।
कंद का आकार क्या बताया गया है? पक्षी के अंडे की तरह। पक्षी के अंडे की तरह बताया गया है। गांधारी, गांधारी का स्थान क्या है? बाई आंख। बाईं आंख बताया गया। और हस्तजीवा का? दाई आंख। दाईं आंख। और यशस्विनी? बाया दाहिनी कान। कान। बायां कान। पूषा? पूषा दाया दाया कान। दाएं कान में है, ठीक है। शंखनी? गुदा में। गुदा योनि में। में। गुदा में ना। गुदा में। कुहू है जनेंद्रिय में। किसी को 10 नाड़ियों के नाम याद हैं तो बता दें। मैम अलम्बुशा कहाँ हुई? मुख में। अच्छा। मैम ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना हम्म और गांधारी हस्तजीवा, हम्म पूषा यशस्विनी, फिर अलम्बुसा मुख में, फिर कुहू और शंखिनी। शंखनी, ठीक है। सभी लर्न कर लेंगे। संपूर्ण शरीर में कहाँ पर नाड़ी बताई गई है? मैम जो क्या बोलते हैं कंद कंद का स्थान जो है वहां वहां से पर स्थित है। 72,000 नाड़ियां। 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं। और सुषुम्ना, सुषुम्ना के देवता कौन से गए गए हैं? अग्नि। दिन रात निरंतर कौन कितनी बार जप चलता रहता है? 21,600 21,600 21,600 बार बताया गया है। कुंडलिनी का एक और नाम क्या दिया गया है? परमेश्वरी शक्ति। परमेश्वरी। परमेश्वरी बड़ी शक्ति कहा गया है। महापक्षी गिद्ध का वर्णन किस उद्यान में। उद्यान बन उद्यान बंद में आता है? दुख और कष्टों का नाश किस मुद्रा से होता है? मैम जालंधर मैम बन। जालंधर बंद से। बिंदु को ऊर्ध्वगामी किस मुद्रा के द्वारा बनाया जा सकता है? मैम योनि मुद्रा से। योनि मुद्रा से बनाया जा सकता है। रोग, मरण, भूख, प्यास, मूर्छा का छुटकारा होता है? मैम खेचनी नमो से। मुद्रा। 2 प्रकार के बिंदु का वर्णन किस मुद्रा में है? स्वर्णमुखी मुद्रा। वज्रोली। वज्रौली सॉरी में। वज्रोली में। यहाँ पर नाम नहीं दिया गया, टेक्निक बताई गई है वैसे। और जो वज्रौली को जान लेता है उस साधक का नाम क्या है? योगवेत्ता। हाँ, योगवेता उसे कहा गया है। तन्तत्व भाव की प्राप्ति होती है किस मुद्रा के द्वारा? समतत्व भाव की प्राप्ति किस मुद्रा द्वारा होती है? षडमुखी मुद्रा के द्वारा। नीरस में भी रस किस मुद्रा के द्वारा होता है? महामुद्रा। महामुद्रा। मुद्रा के द्वारा, ठीक है। चलिए, यहीं तक हमने कंप्लीट किया था। मैम हाँ जी। ये जो नाड़ी वाला है ना, मैंने इसका एक ट्रिक देखा था कहीं पर अच्छा। कि ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तो हमें पता ही रहता है। उसके बाद गांधारी से था। गांधारी ने हस्तिनापुर से युधिष्ठिर को अलग किया। तो ग से गांधारी, हस्तिना में हस्तजीवा, पूर्व में पूषा, युधिष्ठिर से यशस्विनी, अलग किया अलम्बुसा, और फिर कुहू शंखनी लास्ट में, या फिर कुहू शंख बजाकर अलग किया, ये भी कर सकते हैं। तो कुहू शंख 2 लास्ट का याद कर लेंगे। तो शताक्षी ये तो सब में अलग अलग आएगा ना? मतलब कि जिसमें ये 10 नाड़ियां हैं उसका हम याद करें, जैसे कि गोरख संहिता में है और इसमें है, हम्म इन सब में कॉमन है ना, और जो अलग है उनका अलग कर लेंगे।
फिर आप बोलो, कोटेशन एक बोलो। क्योंकि एक दो का पेपर याद पे हो जाएगा। पेपर पे बना दीजिएगा, ठीक है, हाँ, और उसके बाद शेयर कर दीजिएगा या तो ग्रुप में, तो हो जाए। मैं बोल रही, मैं लिख लेती हूँ। बताओ सताक्षी, गांधारी ने हस्तिनापुर से युधिष्ठिर को अलग किया, कोहू शंख बजाकर। युधिष्ठिर को अलग किया, कोहू शंख बजाकर। ठीक है, थैंक यू। कुहू शंख बजाकर। बढ़िया, थैंक यू।